बहुत दिन में। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शिल प्रभुपाद ने जो नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ हमें दिया है, तो उसकी रीडिंग हम कर रहे हैं। तो हम हैं श्लोका नंबर 53। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि। तो सूत्र नंबर 53, प्रकाशयते क्वापि पात्रे। तो बोल रहे हैं कि प्रकाशयते क्वापि पात्रे, यानी प्रकाशयते यानी प्रकाशित होता है, क्वापि यानी कभी कभी, पात्रे यानी उपयुक्त ग्रहणकारी को। तो शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन बता रहे थे। तो उसके पहले उन्होंने बताया था कि ये अकल्पनीय है, अनिर्वचनीय है भक्ति, है ना। यानी भक्ति को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल। इसका ये मतलब नहीं कि उसको एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। उसका ये मतलब है कि वो इतना विस्तृत ज्ञान है, अचिंत ज्ञान है कि भौतिक कलमश की अवस्था में उसको समझा नहीं जा सकता। ये बात कह रहे थे। और अभी वो बोलते हैं कि लेकिन फिर भी जब कोई अधिकारी होता है, योग्य पात्र होता है, तो ये शुद्ध प्रेम भक्ति जो है उसके अंदर प्रकाशित हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। जिसे बताते हैं कि महाभागवत जो भक्त हैं या स्वयं भगवान, जिसको भक्ति योग के अनिर्वचनीय अर्थों को समझाने के योग समझते हैं, उनके सामने वो उनको प्रत्याशित करते हैं और ऐसा करके उनको बहुत प्रसन्नता होती है। तो कृष्ण भावनामृत में ज्ञान का जो प्रसार है, एक अर्थ में बहुत सीधी पद्धति है। शिल प्रभुपाद उन शिष्यों की कहानी की निंदा करते थे जिसने कहा था कि उसने अपने गुरु के ज्ञान पर्याप्त बिजली का झटका लगने से प्राप्त कर लिया था। तो शिल प्रभुपाद ऑलवेज जो है वो बोकस गुरु को क्रिटिसाइज करते थे। क्योंकि हम लोग को भी पिक्चरों में ऐसे चीजों में दिखाया जाता है, तो उसमें दिखाते हैं कि भगवान के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ प्राप्ति होती है, लाइट जलती है, बिजली चमकती, समथिंग अनयूजुअल सा घटता है, तब कृपा होती है ना। ऐसे गुरु के पास गए और बिजली का झटके जैसा लगा, उन्होंने छुआ और एकदम पूरे शरीर में करंट आ गया। तो ज्यादातर संप्रदाय में देखा जाता है ऐसा। जैसे स्पेशली जो मुस्लिम्स में हैं, उनके जो लोग हैं वो भी ऐसे ही करते हैं अंधविश्वासों में, है ना। और क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसा होता है, इस तरह से उनको छू देते हैं तो ऐसे ऐसे वो बिजली की तरह करते हैं और सारे लोग भूत की तरह जब नाचने लगते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, करंट आता है। तो प्रभुपाद कहते हैं दीज आर ऑल बोकस थिंग। दिव्य ज्ञान इस तरह से किसी के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता। दिव्य ज्ञान ट्रांसमिट होता है भगवान की शक्ति के कारण या भक्तों की कृपा के कारण। और दिव्य ज्ञान जब ट्रांसमिट होता है तो व्यक्ति का दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, जिससे कि वो वाइडर एस्पेक्ट को देख सकता है, भगवान की चीजों को तत्वतः समझ सकता है। समझ में आया? श्री प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने प्रश्नोत्तर विधि द्वारा अर्जुन को शिक्षा दिया था, है ना। ऐसा नहीं कि वो बिजली का झटका लगा था उसको। कभी भी हमारे किसी भी ग्रंथों में, एकदम सनातन धर्म में भी जो पाखंडता दिखाई देती है ना, भक्ति के नाम पर, वो क्यों होती है? क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं। जबकि भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था तो अर्जुन को करंट लग गया था, वो पूरा ऐसे धरती पे लौटने लगा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसको ज्ञान मिला था। तो उसके अंदर का जो डिप्रेशन था, उसके अंदर जो अज्ञानता थी और जो उसको जो अंदर से असहज महसूस हो रहा था, है ना, प्राण को सुखा देने वाला जो उसका शोक था, है ना, कितना सूक्ष्म होता है ये। जब भी कभी किसी को डिप्रेशन हुआ हो या शोक हुआ हो, तुम समझ सकते हैं कि दवाएं उस समय काम नहीं आती, है ना। किसी को डिप्रेशन होता है या कोई
अटैक टाइप का आता है, तो उस समय ना आदमी को एक इनर स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जिसके बल पर एटलीस्ट वो खड़ा रहे। जब वो खड़ा रहता है या अपने आप को एक स्ट्रेंथ देता है, तभी डॉक्टर भी उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सब इनर स्ट्रेंथ की जो हम बात करते हैं, ये स्पिरिचुअल ज्ञान के द्वारा ही आती है। तो अर्जुन जो है अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर जो सोच रहा था भौतिक नॉलेज के हिसाब से, तो उसका एंड शोक में हुआ, है ना। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो सोच रहा था कि जो मॉरल साइंस है, नीति शास्त्र है, ये समाज शास्त्र है, ये ही धार्मिक नॉलेज है ना। तो भगवान समझाते हैं कि ये धार्मिकता नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ये नैतिक शिक्षा है ना। तो नैतिक शिक्षाएं या सामाजिक ज्ञान या अर्थशास्त्र या मैथमेटिक्स, ये सब नॉलेज जो है ये भौतिक है, इससे भगवान को नहीं समझा जा सकता। तो जब भगवान ने उसकी सारी बातों को समझाया, ठीक से उसको बताया, तब उसको समझ में आ रहा था कि वो गलती कहाँ कर रहा है ना। वो ये समझ रहा था कि वो युद्ध करेगा तो इतनी सारी जो दिक्कतें होंगी वो उसके कारण होंगी। तो भगवान बताते हैं सब विस्तृत स्वार्थ है। एक व्यक्ति होता है, जैसे कि हम सोचते हैं अपनी लाइफ में, एक व्यक्ति होता है जैसे सोचता है कि हाँ मुझे, मेरे लिए ये अच्छा है, मैं ये कहता है सेल्फिश होता है ना, अपने बारे में सोचता है। तो हम सोचते हैं हाँ भाई ये व्यक्ति सेल्फिश है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं मेरे फैमिली के लिए या मेरे समाज के लिए या मेरे देश के लिए, है ना, ऐसा सोचते हैं। तो हम उनको सोचते हैं कि वो बहुत अच्छी थॉट है। हम उसको क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी थॉट है, कोई देश के लिए सोच रहा है, कोई समाज के लिए सोच रहा है। लेकिन अगर वैष्णवा से जब कोई मिलता है तो वो समझ सकता है कि चाहे अपने लिए सोचे या समाज के लिए सोचे, है ना, हम दोनों जो चीजें सोच रहे हैं उसमें मैं यानी फॉल्स ईगो वहीं का वहीं है। फॉल्स ईगो का सही रिकॉग्निशन नहीं मिला, फॉल्स ईगो बल्कि विस्तार पाता है ना। तो वो अभी मैं से उसका क्या हो गया है कि मैं तक सीमित नहीं है, मैं इस जगह रहता हूँ, ये मेरा समाज है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है ना। तो वो मैं नहीं जाता है ना, आइडेंटिटी पे वर्क नहीं हुआ। तो आइडेंटिटी गलत है हाँ, ना, आइडेंटिटी गलत है तो मेरा भी गलत होगा। हाँ, जैसे उसकी आइडेंटिटी उसमें वर्क नहीं किया। तो जब तक आइडेंटिटी पे वर्क नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति कैसे समझ सकता है? तो अर्जुन मैं और मेरा समझ रहा है। भगवान ने आइडेंटिटी समझाई कि मैं और मेरा के चक्र से निकलना पड़ेगा और फिर सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि ये जो युद्ध है ये धर्म के लिए हो, और दूसरा ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो भगवान की आज्ञा मानना धर्म है, न कि अपने जो ग्रंथों के द्वारा या अपने भौतिक नॉलेज के द्वारा जो हम सोचते कि ये स्पिरिचुअलिटी है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। भगवान अगर कुछ कह रहे हैं तो उस समय उनकी आज्ञा मानना जो है वही धर्म है। उस समय भगवान अर्जुन को एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उठो और युद्ध करो। क्योंकि युद्ध करना इस समय अर्जुन के लिए श्रेष्ठ था। कलयुग में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने सबको बोला कि आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीजिए, है ना। और इसको कैसे कीजिए? संकीर्तन कीजिए, यानी भक्तों के साथ बैठकर इस हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग कीजिए। इस चैंटिंग करने से क्या होगा? आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। उसके बाद जब आप भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि का जब नॉलेज लेंगे तो क्या होगा? आपकी जो रियल आइडेंटिटी है वो प्रकाशित होगी। आपका संबंध ज्ञान, आपका अभिधेय ज्ञान, आपका प्रयोजन ज्ञान जो है वो प्रकाशित होगा। जब ये प्रकाशित होगा तब ज्ञान के प्रकाश में आप देख सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। उसके हिसाब से जब हम फिर अपना जीवन जीते हैं तब जाकर हम सही धर्म के अवलंबन करते हैं। अवलंबन मतलब पालन करते हैं, है ना। लेकिन हम जो है तथाकथित धर्म को सोचते हैं कि वो धर्म है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवत गीता में भी लास्ट में भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमने जो अपने थॉट से, अपनी परिकल्पना से धर्म की डेफिनेशंस बता ली हैं, भगवान कह रहे हैं पहले उन डेफिनेशन को छोड़ो और पहले रियल धर्म को फॉलो करो।
तो हम क्या सोचते हैं कि अगर हम किसी के हिसाब से चलते या किसी चीज को फॉलो करते तो बाकी चीजें छूट जाती। नहीं, स्पिरिचुअल जड़ बताया गया है, रूट। तो रूट में जब हम पानी डालते हैं तो बाकी जो सारी चीजें वो भी नरिश होती हैं। तो अगर आप भगवान को नरिश करोगे तो आपका संबंध सही होगा, है ना। आप एक यज्ञ चक्र को फॉलो करने लगे। जब आप अपना संबंध सही करोगे तो आप बाकियों का भी परसेप्शन सही ढंग से देख सकोगे, है ना। जब आप अपने 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 फैमिली मेंबर्स का अच्छे से देख पाओगे तो आपका जो समाज के प्रति जो कर्तव्य है या समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी ठीक हो जाएगा। जब समाज के प्रति दृष्टिकोण ठीक होगा तो फिर आपका राष्ट्र के प्रति और फिर पूरी दुनिया के प्रति जो नॉलेज है वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे जब भगवान का नॉलेज अगर किसी को प्राप्त होता था तो उसको पूरे यूनिवर्स का नॉलेज पता होगा, एकदम एग्जैक्ट तरीके से। और आज रिसर्च के बाद जो भी कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त होता है देखते हैं एग्जैक्टली वही चीजें प्राप्त होती है जैसे लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों। तो इस तरह से जो पहले के जो ऋषि होते थे, जो राजा होते थे, वो राजा लोग भी राज ऋषि होते हैं। दैट्स वाई वो पूरे पूरे यूनिवर्स पर राज करते है ना। जैसे प्रियव्रत महाराज, है ना। और आप देखते हैं प्रियव्रत महाराज का जैसे कि वर्णन आता है तो प्रियव्रत महाराज ये केवल यहाँ के प्लानिटरी सिस्टम में नहीं होते थे भौतिक जगत पे, बल्कि इसके ऊपर के जो प्लानिटरी सिस्टम पे उस पर भी भारत खंड और भारत वर्ष दो अलग अलग चीजें, है ना। तो पूरे पूरे उस पर राज्य करते थे प्लानिटरी सिस्टम, सातों समुद्र पर राज था। ये तो आप एक खंड पे देख रहे हैं ना, एक खंड है भारत, है ना। तो 7 द्वीप होते हैं तो 7 द्वीप पर राज्य करते थे। तो यू कैन जस्ट इमेजिन है युधिष्ठिर महाराज का राज्य केवल छोटा भारतवर्ष नहीं था जो आज हमें दिखाई दे रहा है ना। इसीलिए देखिए कि आप पूरी दुनिया में जाइए तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म के अवशेष पाए जाते हैं, है ना। कहीं मंदिर पाए जाते हैं या कुछ पाए जाते हैं। तो इस तरह से शील प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बोकस गुरु होते हैं जो सोचते हैं कि झटका लगने से कुछ मिल जाता है, ये करने, ये सब से ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान अर्जुन अगर आप देखिएगा तो हमारे जितने भी ग्रंथ है उसमें प्रश्न और उत्तर हुए ऋषि लोगों से या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति जो कि भगवत ज्ञाता है उनसे प्रश्न पूछा गया और उन्होंने उत्तर दिया। तो भगवान कृष्ण के प्रश्नोत्तर विधि द्वारा अर्जुन को शिक्षित किया। एक अन्य ये कोई अब भक्ति योग में प्रबुद्ध हेतु कृष्ण के स्पष्ट शब्दों को श्रद्धा पूर्वक अध्ययन कर सकता है। इतएव सदा ही की तरह भक्ति योग की शिक्षाओं को प्राप्त करने की विधि गुरु को की सेवा है। उससे जिज्ञासा एवं परंपरा निर्देशों से श्रवण करना चाहिए। तदापि भक्ति योग का जो विज्ञान है जो है वो ज्ञान का साधारण ज्ञान प्रसार नहीं है जैसा कि अध्यापक द्वारा ना उस पर ब्लैक बोर्ड पर दिया जाता है स्कूल में, है ना। ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। केवल गुरु के वास्तव में शक्तिमान होने पर, शास्त्र छात्रों के शुद्ध ग्रहणशीलता होने पर, उनकी योग्यता होने पर उनके हृदय में वो भक्ति लता बीज जो है वो आरोपित कर दिया जाता है। तो भक्ति चैतन्य चरितमृत में बताया गया कि व्हाट इज दैट भक्ति लता बीज, है। तो ओके, व्हाट इज भक्ति लता बीज? भक्ति लता बीज जो हमारा डोरमेंट भगवान के लिए प्रेम है वो उजागर करने के लिए होता है ना। इट इज फॉलोइंग हरे कृष्णा महामंत्र को बोलते हैं भक्ति लता बीज। शास्त्र में बताया गया है चैतन्य चरितमृत में कि जो गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो भक्ति लता बीज है ना। जो गुरु हमें सेवा देते हैं वो होता है भक्ति लता बीज। इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। गुरु के द्वारा जब हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उसको केवल इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, उसमें जो विधि होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय व्हिच वन constitutionally situated in pure bhakti is called bhakti lata बीज। Method, rules and regulation given by the spiritual master।
जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति एक अपना अपना जो है स्पिरिचुअली सही ढंग से ग्रो कर सकता है, उसको कहते हैं भक्ति रत्न। चैतन्य चरितामृत में ऐसा एक्सप्लेन किया है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि मानवीय बुद्धि एवं समझने में विफल होता है वह भक्त। अब वो गुरु कैसा होना चाहिए, श्री प्रभुपाद अब लिखते हुए गुरु परंपरा में होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो परंपरा से ज्ञान लेते हैं उनके अंदर ये दिव्य ज्ञान रहता है। वो जो मेथड्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हैं बाय विच वन इज परफेक्टली सिचुएटेड इन द प्योर भक्ति कॉन्स्टिट्यूट भक्ति लता। दिस इज कॉल्ड भक्ति लता। तो मानवीय बुद्धि इसको समझने में विफल होती है ना, क्योंकि गुरु ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। गुरु कहते हैं ये लो माला और ये लो महामंत्र और इसकी चैंटिंग करो, 4 नियम का पालन करो, है ना, 10 नाम अपराध से दूर। ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे। तो हमको समझ में आता है, मतलब अगर हम माला करेंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा या बाकी चीजें कैसे होंगी। तो ये कनेक्शन नहीं समझ में आता कि बाय चैंटिंग द होली नेम हाउ कैन बी एवरीथिंग विल इम्प्रूव, हाउ माई टेंशंस, माई एंजाइटी, ये जो घरों में हमारे डिप्रेशन के एटमॉस्फेयर है या चीजों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, आई एम वेरी गुड, व्हाई इज बैड हैपनिंग टू मी, ये सब कैसे सॉल्व होगा। बहुत अनयूजुअल सा चीज लगता है, अनप्रैक्टिकल लगता है। लेकिन जब हम उसको आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा करते हैं, धीरे धीरे जो जो इंस्ट्रक्शन है, मेथड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि भक्ति करने से हृदय का मार्जन होता है। हृदय का मार्जन होने से हम ये समझ पाते हैं कि सारी प्रॉब्लम की जड़ कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, सारी जो प्रॉब्लम है उसका जो रूट कॉज हम खुद हैं। फर्स्ट ज्ञान आता है कि एक्चुअली हम जो आरोपण कर रहे हैं इसके कारण ये हो रहा है, इसके कारण हो रहा है, ये व्यक्ति का दुख हो रहा है, ये तो सबसे पहले शास्त्र दिखाते हैं अपने प्रकाश के द्वारा कि ये जो सारी चीजें चल रही हैं, आप जो ब्लेमिंग कर रहे हो या तो भगवान को या किसी और को, एक्चुअल में ये सारी चीजें आपके कारण चल रही है ना। तब जीव जब ये समझता है कि मेरे कारण या मेरे डिजायर्स के कारण सारी प्रॉब्लम है, तो वो अपनी डिजायर्स को करेक्ट, और डिजायर को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सूक्ष्म चीजें, ये स्थूल चीजें नहीं है क्या, जैसे कि गंदा है कोई व्यक्ति, नहा लिया तो ठीक हो गया, नहीं, अंदर गंदगी है, अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। तो फिर रूट कॉज में आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी क्लियर नहीं होने के कारण सारी प्रॉब्लम है ना। जब हमको ये पता है कि हम, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है ना, मेरे पति का नाम ये है, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, उनके आश्रित में रहते हैं। लेकिन जब आइडेंटिटी हमारी क्लियर होती है कि हम इन सब से पहले हम आत्मा हैं, सोल हैं, और ये शरीर की हमें आवश्यकता है। एक्चुअली में जिस शरीर को हम सोच रहे हैं कि हमारे सुख का साधन है, एक्चुअली ये शरीर ही दुख का कारण। इस शरीर की इस भौतिक जो मज्जा और खून की, पित्त की जो शरीर बना हुआ है, ये हम है नहीं। कितनी भी आइडेंटिफिकेशन कर लें, हम है नहीं है ना। हम एक आत्मा है, और माने या ना माने हम कृष्ण के अंश हैं, है ना, एक अणु अंश है। तो जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे तब तक हम सुख की अनुभूति नहीं करेंगे, और जब तक हमारा अपना रियल आइडेंटिटी नहीं डेवलप करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है ना। मछली जो है पानी में भी सुखी रह सकती है ना। उसी तरह से हम भी जब भगवान की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करेंगे, और जब हम अपने भगवान के भक्ति संबंध ज्ञान के साथ करेंगे, तभी हम जो है सुखी हो सकते हैं। तो जब हम अपना स्टेटमेंट ठीक करते हैं, हम समझते हैं मेरे डिजायर्स के कारण सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर हम अपने डिजायर्स को समझते हैं कि हमें भगवान की डिजायर के हिसाब से आज्ञा पालन करके अपने आप को भी निकालना है और सही प्रक्रिया भी पालन करना। तो लक्ष्य मनुष्य जीवन का है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, जो कोई प्राप्त कर नहीं रहा है ना।
नोबडी इज हैंकरिंग। अगर कोई प्रयास में भी है तो क्योंकि अगर उसने अपनी मेंटल स्पेकुलेशन बीच बीच में रखा है, यानी पूर्ण रूप से शरणागत नहीं। अपनी मेंटल स्पेकुलेशन हम जितनी मात्रा में रखते हैं उतनी मात्रा में हमें बाधा का सामना करना। हमें पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि अभी जो कहा जा रहा है वही ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन सही, उसको पूरी तरह से पालन करने पर हमारा संबंध ज्ञान धीरे धीरे क्लियर होता है। तो हम देखते हैं कि हमको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक प्लांट है ना, तो प्लांट में जब सीड से थोड़ा सा निकलता है पौधा, तो उसको थोड़ा सा सहारा देने की जरूरत पड़ती है, लकड़ी लगाई जाती है बाहर से ना, ताकि वो ठीक से स्टैंड कर सके। लेकिन जब अपने आप ग्रो हो गया तो एक मैंगो प्लांट को जरूरत पड़ती है, कोई सहारे की जरूरत नहीं पड़ती ना, उसका अपना सब कुछ डेवलप है और हजारों मैंगो प्लांट उत्पन्न करने की शक्ति है। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी शक्ति है, लेकिन हम अपने पावर हाउस से कनेक्शन हमारा निकल गया है, इसलिए हम शक्तिहीन हैं। जब हम वापस अपने पावर हाउस से कनेक्ट हो जाएंगे तो हम अपने स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में वापस आ जाएंगे। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि मानवीय त्रुटि यह समझने में विफल होती है कि भक्त भागवत तथा ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई कैसे भक्ति मार्ग पर उत्तरोत्तर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। आज के पढ़े लिखे समाज में अगर आप बोलिए कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की शरण ग्रहण करके आपको आगे निकल, क्या आप पागल हुए? बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाएंगे, ये ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत बनने से उनकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि आज के पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि व्हाट इज द रूट कॉज। तो परंतु वास्तव में वो उस देवऋषि नारद द्वारा जो वर्णित तथ्य है, तो अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे, है ना, और इसी भक्ति के कारण उनको क्या हुआ, उनकी बॉडी की डेस्टिनेशन चेंज हुई ना, वो क्या बन गए, नारद मुनि बन गए, भगवान के भक्त बन गए, और वही उनकी ओरिजिनल पोजीशन है। तो वो सुखी हो गए कृष्ण भक्त बन के, और वो शुद्ध भक्त बने, और न जाने कितने लोगों को उन्होंने शुद्ध भक्त बनाया अपनी प्रीचिंग के थ्रू, है ना। तो ये प्रभुपाद जो ये हिट पॉइंट कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करते हैं लोग, लगता है कि ये जो भक्त है ये बिल्कुल बेकार है, तो फिर क्या होता है, अपने मन से सारे इज्म जो है इकट्ठा करके रखते हैं। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, राजतंत्र, प्रजातंत्र, सोचते इस मेथड से हम पालन करेंगे तो हम सुखी होंगे। तो अलग अलग आज दुनिया के, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लीजिए, सभी मैप देख लीजिए, और जो जो देश हैं उनको देख लीजिए, जो प्रजातंत्र के हिसाब से चल रहे हैं उनकी स्थिति देख लीजिए कि क्या वो संपन्न हुए, सुखी हुए, है ना। और फिर जो राजतंत्र के हिसाब से चल रहे हैं, कहते नहीं नहीं हम तो प्रजातंत्र नहीं मानते। ठीक है, आप राजतंत्र मानते हैं, आप उसके हिसाब से आप चल रहे हैं, आज आपकी क्या दशा है ना। तो हम देख रहे हैं कि उनकी क्या दशा हो रही है ना। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, साम्यवाद, तो जितने तरह के वाद हैं उनके हिसाब से लोग जी रहे हैं, और उनके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं कि लोग सुखी नहीं हैं, शरीर से सुखी नहीं हैं, मन से सुखी नहीं हैं, और अपने मन से क्रिया करने के कारण उन्होंने सारी जगह पोल्यूशन कर लिया है ना। और सारी स्थिति क्या है कि अहिंसा नहीं, हिंसात्मक एटमॉस्फेयर बन गया है, और क्या है, युद्ध की स्थितियां बनी। रिजल्ट तो श्री प्रभुपाद कह रहे, आपने जब अपनी मर्जी कर ली तो आपको जो शास्त्र, जो परंपरा से बात बता रहे हैं, जो आगे के पीछे के लोग करते हुए आ रहे हैं पालन, वो सुखी हुए हैं। आज से 5000 साल 10,000 साल पहले लोग सुखी थे, है ना, क्योंकि उनको वो ये नॉलेज लेके चल रहे थे। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, कि एवरीथिंग नॉट बिलोंग टू पूंजीवाद, everything not belong to prajatantra, everything is not belong to rajtantra, everything is not belong to samyavad, everything is belong to Krishna. First knowledge, everything belong to Krishna, so that's why everything is used and offered to Krishna and take as a prasad, then things will be.
आज देखते हैं कि जो विश्व में, पूरे विश्व में शिल प्रभुपाद ने जो छोटा सा इस्कॉन संस्था बनाया था विदेश में जाके, वो पूरे विश्व में फैलने लगा, क्योंकि हर जगह अराजकता है, हर जगह लोग असंतुष्ट हैं, दुखी हैं और कुछ हायर ढूंढ रहे हैं सुख प्राप्त करने, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि उनको क्या चाहिए। एक्चुअल में उनको कृष्ण भावनामृत चाहिए, एकदम क्लियर कह रहे हैं शिल प्रभुपाद। और नारद मुनि इसको जस्टिफाई कर कि प्रकाशयन्ते क्वाचित भक्ति हालांकि अनिर्वचनीय है, भक्ति अकल्पनीय है, लेकिन भक्ति उचित पात्र के को मिलती है और उसको, उसके हृदय में जब ज्ञान प्रकाशित होता है तो वो समझता है कि अपना जीवन वो सफल कर ले और वो बहुत खुश रहता है ना। कल मैं परसों में ऐसे ही सोच रही थी कि जैसे कि मैं कोई कार्य कर रही हूँ या मान लीजिए कोई मुझे थप्पड़ मारे, है ना, तो व्हाट वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, हम जो है बाहर रूप से अपने आप को थोड़ा चेक कर लें, लेकिन अंदर से हम अगर क्रोध नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हम कैसे इनसे बच सकते हैं। जो शुद्ध भक्त होते होंगे वो क्या होते हैं, लगातार थॉट में भगवान के बारे में सोचते रहते है ना, मतलब उसमें उनका हद नहीं होता। हम लोग तो थोड़े समय के लिए सुनते हैं फिर कट हो जाता है ना, लेकिन उनका वो निरंतर चलता रहता है। तो वो देखते हैं कि अगर उनको कोई मार रहा है या कुछ कर रहा है तो अगर वो रिएक्शन देते तो उनका 2-3 मिनट के लिए वो खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि वो नहीं होता, तो वो क्या होता है, फालतू किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते और अपनी भक्ति के प्रसंगों में वो लगे। क्लियर है? इसलिए वो रिएक्शन नहीं करते। इसलिए हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजार में मारा जा रहा था तो वो केवल हरि नाम ही ले रहे। He don't want to change that thought. He don't want to change their communication. वो जो भगवान के साथ उनका संबंध एस्टैब्लिश है उसको वो छोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब इफेक्ट नहीं हो रहे, वो इन चीजों से इफेक्ट नहीं होते थे, उनसे कोई इफेक्ट, दैट्स व्हाई दे कांट रिएक्ट, क्योंकि वो बहुत हायर टेस्ट लेते हैं, वो कनेक्शन काट नहीं पाते हैं। बहुत बड़ा, जैसे कि भौतिक जगत में भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से अटैच्ड है, वो कुछ कर रहा है तो देखो उससे अलग नहीं होना चाहता है ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धन कमाने में लगा है, किसी को पैसे गिनने में लगे हैं, किसी को अपना बॉडी बनाना है, किसी को कुछ जो भी उसको करना है, प्रयास करता है उस चीज को करने के लिए। आप देखो दिन रात मेहनत करता है उसके लिए ना, उसी थॉट में रहता है, उसी प्रोसेस में रहता है, नहीं रहता है। देखिए वो उससे अलग नहीं हो रहा, उसको अलग कर दीजिए तो वो अलग भी नहीं होता, वो मर जाएगा उसको अलग। उसी तरह से भक्ति होती है, भक्ति के थॉट प्रोसेस से वो बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए वो किसी भी चीज में रिएक्शन में ज्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। रूप गोस्वामी ने जब उनको चैलेंज किया गया है ना कोई कि हाँ भाई आप, हम लोग बहुत बड़े विद्वान हैं और आप हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, तो क्या कि शास्त्रार्थ करने में टाइम वेस्ट होगा, मैं इतना अच्छा ग्रंथ लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु कहाँ मतलब कितना अजीब लगता है। जैसे हम लोगों को लगता है ठीक है, हम लोग तो इतना पालन नहीं करते, लेकिन जो भी भक्ति पढ़ते रहते हैं तो हम जब नीचे देखते हैं कि किस तरह से होली का हुड़दंग मना रहे हैं लोग, या बाहर जा रहे हैं हर जी के पास जाके से राधे राधे लिख रहे हैं, मतलब कितने दूर है भक्ति से, हम लोग सोच सकते हैं ना। हमें लगता है कि गाना लगाने पे पूरा टाइम वेस्ट होता है ना, हम लोग दूर ही रहते हैं भैया, जितना कम समय आ रहा है। और भक्त लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते है ना, नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अब उनको हार्ड टेस्ट मिल गया है। उन्होंने भी शुरू में ऐसे ही किया है ना, हम मंदिर जाना वो भी बहुत बड़ी बात लगती है, कितना अच्छा लगता है ये ना, और फिर वो घूमना, क्योंकि वो पहले वो ज्ञान था, लेकिन जब उससे हायर नॉलेज मिलने लगता है तो लोअर टेस्ट देखिए निकलने लगता है, फिर व्यक्ति बैठ जाता है, गंभीर हो जाता है, फिर सुनता है, फिर पढ़ता है। अब देखो फालतू की सारी चीजें बंद हो जाती है और अपने आप बंद होती है जैसे जैसे हायर नॉलेज मिलता है। वही बात शिल प्रभुपाद यहाँ पे है कि जो दिव्य ज्ञान है उचित पात्र के मिलने पर प्रकाशित होता है, गुरु के माध्यम से, है ना। तो इसके लिए कोई करंट नहीं लगता है, हमेशा कैसे होता है, बाय क्वेश्चन आंसर के द्वारा ये प्रोसेस जो है एस्टैब्लिश किया जाता है।
तो उदाहरणार्थ यद्यपि नारद मुनि, जैसे शिल प्रभुपाद ने नॉलेज बताया नारद मुनि का, कि नारद मुनि को श्राप मिल गया तो दासी पुत्र बन गए, लेकिन भक्ति करने से, जो साधु पुरुषों का संग करने से वो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद भगवत गीता में कहते हैं लोगों को नॉलेज नहीं है कि देहांतरण का साइंस क्या है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में हम कैसे जाते, इसका नॉलेज नहीं है ना। और वो क्या करते हैं, जो अपने ये मनुष्य शरीर जिसमें कि वो अपने इस ट्रांजैक्शंस को रोक कर अपने वापस स्वरूप में जा सकते हैं, वो ये अनमोल समय गंवा देते हैं, है ना, वो अनमोल समय जो है वो गंवा देते हैं। अपना अनमोल समय गंवा देते हैं। यद्यपि वह स्वभाव से समदर्शी हो थे, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया, नारद मुनि कह रहे हैं, है ना, तो वे वेदांत के बहुत ज्यादा पालनकर्ता ने मुझे अपनी अहेतुकी कृपा से आशीर्वाद दिया, उन वेद तत्व ज्ञानियों ने, नारद मुनि कह रहे हैं। और तब मेरा प्रश्न था कि मैं अपनी आत्म संयमों का तथा बालक होते हुए भी मैं खेल कूद के प्रति अनासक्त, जब उन्होंने मुझे नॉलेज दिया तो मैं खेलने कूदने के प्रति अनासक्त था, मैं वो नॉलेज लेना चाहता था, जबकि जनरल बच्चे खेलते कूदते हैं। तो फिर क्या हुआ, उस नॉलेज ने मेरा जीवन जो है सफल बनाया। तो इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषि ने भी प्रश्न पूछे सूत गोस्वामी से, है ना, कि आप गुरुओं के एक एक शिष्य को प्रदान करने वाली अनुग्रह कीजिए हम पर, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, उस ज्ञान को हमें भी प्रदान कीजिए, ताकि हम भी वैज्ञानिक रूप से सीख सके कि भगवत प्रेम क्या है ना। तो आप देखिए हमेशा हर ग्रंथ में क्वेश्चन आंसर सेशन है, या कोई ऐसा नहीं कि बिजली चमक गई हम उसको चमक। शिल प्रभुपाद ने संघर्ष किया, शिल प्रभुपाद जादू कर सकते थे, रूप गोस्वामी मंजरी थे, वो जादू करके ऐसे चुटकी बजाते हैं और वृंदावन में सारे मंदिर खड़े हो जाते, ग्रंथ ऐसे छप जाते फटाफट ऐसे, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मंजरी थे, छोटे स्केल पर लोग सिद्धियां का काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और वो प्रेस बना के पूरा छपाई कर रहे हैं, हाउ इनसिग्निफिकेंट ना। तो बहुत समझना पड़ेगा कि गौर, अभी मैं पढ़ रही थी बहुत सुंदर एक रिलेशन पढ़ रही थी कि शिल प्रभुपाद जब वापस इंडिया आए थे तो सब जगह जाते थे, सब जगह प्रचार होता था। तो गौर जो उड़ीसा में महाराज थे, गौर गोविंद महाराज, 130 महाराज थे ना, तो नहीं, उड़ीसा में जो थे महाराज, जिनका भी निधन हो गया, गौर आई थिंक, ठीक है मैं नाम भूल रही हूँ महाराज का। तो उन्होंने प्रश्न किया शिल प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हर जगह आपका सेक्टर, उड़ीसा में क्यों नहीं। तो शिल प्रभुपाद ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं। फिर शिल प्रभुपाद उन्होंने जो सेवाएं दी थी वो करते रहे, लेकिन वो कह रहे थे कि मुझे आश्चर्य था कि शिल प्रभुपाद मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, है ना। तो फिर वो शिल प्रभुपाद के पास गए और एक बार और पूछा उन्होंने कि शिल प्रभुपाद आपने हर जगह जो है प्रचार किया, उड़ीसा में क्यों, उड़ीसा में आपका कोई सेंटर क्यों नहीं। तो फिर भी शिल प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बताया था कि मुझे एक बार कोई दंपति थे, उनके थ्रू बात करके मुझे पता चला कि शिल प्रभुपाद उड़ीसा में प्रचार क्यों नहीं कर रहे थे, एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ शिल प्रभुपाद। शिल प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी आए तो उनके जो शिष्य थे वो अंग्रेज थे। तो आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भारतीय नहीं है उनको प्रवेश नहीं मिलता है, तो शिल प्रभुपाद के शिष्यों को प्रवेश नहीं करने दिया। शिल प्रभुपाद ने समझाया भी कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव होता है तो उसको जाति से नहीं देखा जाता, है ना, उसके लक्षण के आधार पर देखा जाता है। लेकिन शिल प्रभुपाद के शिष्यों को नहीं एंट्री करने दी गई, तो शिल प्रभुपाद ने मान कर लिया, है ना, कहा कि जब मेरे शिष्यों को कहीं एंट्री नहीं है तो मैं भी यहाँ कभी नहीं आऊंगा उड़ीसा में। तो शिल प्रभुपाद का मान था। फिर उसके बाद वो जो लोग थे उन्होंने बताया कि स्वयं जो शिव जी थे उन्होंने जाके शिल प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मैं क्षेत्रपाल हूँ, है ना, वहाँ का, और आप जो है आइए और प्लीज उड़ीसा में इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार कीजिए। लेकिन शिल प्रभुपाद ने जो था वो मान किया हुआ था, इसलिए कुछ बोले नहीं। तब उन्होंने लेटर लिखा महाराज को, गौर गोविंद महाराज, एकदम नाम भूल रही हूँ मैं,
बहुत फेमस महाराज है। तो अभी थे, आई थिंक उनका तो शरीर त्याग हो गया। तो महाराज लिखते हैं, उन्होंने उड़ीसा में बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि मेरा ये जो शिष्य है ये जाके वहां पे प्रचार करेगा और सेंटर खोलेगा। तो वो बोलते हैं कि वो खुद महाराज जो है ना बहुत हायर लेवल पर शुद्ध कृष्ण भक्त का प्रचार किया है ना। बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार किया था। वो लिखते हैं कि गुरु श्रील प्रभुपाद इतने विनम्र थे कि वो अपने अगर मान भी करते थे तो वो डिक्लेयर नहीं करते। कितनी छोटी लोग, हम लोग छोटी सी बात होती है तो कितना डिक्लेयर करके बताते हैं, है ना। और इतनी बड़ी बात थी शिव जी के साथ और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और फिर उन्होंने यही कहा कि मेरा ये शिष्य है, ये जाएगा, ये स्टैब्लिश करेगा, कृष्ण भावनामृत के सेंटर खोलेगा और वहां जाके प्रचार करेगा जगन्नाथपुरी, है ना। और वो महाराज गौर गोविंद महाराज जो थे वहां पे गए और वहां पे बहुत बड़े बड़े सेंटर बनाए हैं उन्होंने, है ना। कृष्ण इस्कॉन की स्टैब्लिशमेंट की है। और बहुत उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से मैं बहुत दूर तक प्रचार करता, है ना। कहते थे ये है श्रील प्रभुपाद की पोजीशन कि वैष्णवयात यथा शंभु, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ शंभु तक जाके प्रार्थना करते थे श्रील प्रभुपाद, प्लीज कम और कृष्ण भावनामृत का प्रचार। तो श्रील प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं, है ना। जैसे नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं। वो अगर ये बात कह रहे हैं कि प्रकाशे कोपी पात्रे, पात्रता होने पर हृदय में भक्ति जो है प्रकाशित होता है और भक्ति बीज है उस पर वर्क करने से सारी चीजें ठीक होंगी, है ना। लेकिन हम मेटलिस्टिक ज्ञान के कारण इन सब चीजों को हंसी में लेते हैं, है ना, क्योंकि हम अपनी लेबोरेटरी में इसको प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसको सोचते बेकार है। तो श्री प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं मिस्टर फ्रॉग। मिस्टर फ्रॉग। तो जो बहुत भाग्यवान जीव होते हैं वो इस भक्ति लता को सिंचन करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं और औरों का जीवन धन्य। श्री प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य लीला सदृश परम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुभव हेतु भक्त को अत्यंत सुयोग्य होना चाहिए। तो सुयोग्यता कैसे प्राप्त होती है? श्रवण करने से। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि केवल एक पागल ही इसे समझ सकता है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से कहा कि कृपया इसे निश्चित जानो कि मेरे पास सुनने छुपने योग्य कुछ भी नहीं है। यदि मैं किसी वस्तु को किसी से तुमसे छिपाई भी है तो इतने उन्नत भक्तों की तुम मेरे समस्त रहस्य को समझ सकते हो। तुम्हारे प्रति मेरे द्वारा रसोद्घाटित तथा भौतिकतावादी लोगों द्वारा ये बातें समझ में नहीं आई। रामानंद से बोल रहे, अब इसे सुनो, जब वे इसे सुनेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। तुम स्वयं इसे समझ सकते हो, अतः अपने तक ही रखो। तो भक्ति की बातें सुनकर लोग हंसते ही ना, भौतिकता वाले, अरे बेवकूफ हो क्या। लेकिन बेवकूफ हम नहीं, क्रेजी है, हु इज क्रेजी। श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं। तो अपने परिवर्तित वर्षों में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विरह में राधा रानी के भाव में प्रकारता में प्रवेश की जाने वाली लीलाओं का प्रदर्शन करते थे। तो वे रामानंद राय तस्वरूप दामोदर के साथ अंतरंग भक्तों के साथ रहकर इसको साझा किया करते थे और किसी के साथ वो बांटते नहीं थे, ठीक है। तो ये महाप्रभु के भावों को समझ सकते थे। ये भाव जो थे ये कभी कभी पागलपन से प्रतीत होते हैं, है ना, लेकिन ये जो होते हैं ये अभिव्यक्ति नहीं है, सामान्य अभिव्यक्ति नहीं। भक्ति में जो अभिव्यक्ति होती है वो सामान्य अभिव्यक्ति नहीं। केवल स्वरूप दामोदर गोस्वामी के स्तर का व्यक्ति ही चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण प्रेम के आस्वादन को पूर्णतः समझ सकता। इस प्रकार नारद भक्ति सूत्र में ये जो बताया गया, इसमें लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं कि सूत्र में नारद मुनि का तात्पर्य यह है कि जब भक्ति को शब्द में व्यक्त नहीं किया जाता, भक्ति को क्या नहीं किया जाता, शब्दों के द्वारा नहीं व्यक्त किया जाता, इसको अनुभव के द्वारा सीखा जाता है ना, लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। तो महात्माओं के द्वारा समझा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु जो भाव का अनुभव करते थे किंतु आसपास अभक्त उपस्थित होते थे तो उनका वो भाव नष्ट हो जाता। तो कृष्णदास कविराज के अनुसार जब ब्राह्मण जन श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद की
क्रियाओं को देखे तो बड़ा आश्चर्य करने लगे कि अरे एक सन्यासी होके ये रामानंद को आलिंगन कर रहे हैं। मैजिस्ट्रेट क्या थे, आई थिंक वो भी अच्छे पोस्ट पे थे ना, किसी रामानंद राय भी गवर्नर गवर्नर से गवर्नर थे, गवर्नर। हाँ गवर्नर थे। तो वो मतलब गवर्नर को गले लगा रहा है सन्यासी, ये कैसे हो रहा है? तो तो दे डजंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जो कर्मी लोग होते हैं। लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद देखते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल निर्धारित संख्या के अंतर्गत भक्त कर ही भक्ति की शक्ति को पा सकते हैं। जैसे यहाँ पे होता ना, कोई भी अगर सीट होती है तो भाई इतनी सीट अवेलेबल है, आईएएस ऑफिसर बनना है तो 100 सीट ही है, और देने वाले कितने होते हैं? 10,000 लोग होते हैं। मेडिकल सीट कितनी है? 1500 सीट है, और देने वाले कई हजार लोग होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे ऐसा भक्ति के साथ नहीं होता है। भक्ति के लिए जितनी आत्माएं उन सबको फुल मौका मिलता है कि वो भक्ति कर सके। यहाँ पे हर के लिए जगह होती है, हर आत्मा के लिए जगह होती है। यहाँ पे ऐसा बोर्ड नहीं लगाता लिमिटेड सीटेड लिमिटेड सीट है ना, 50 सीट है और 10,000 लोग उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं करने के लिए। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उदारता से अंतरंग भगवत प्रेम वितरण किया। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो बिल्कुल खुले, न पात्र भी नहीं देखा है, हमारे जैसे लोगों को भी वो कृष्ण प्रेम कर दे। तो इसलिए उनको कहा है ओम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशेन। कि आज तक जो प्रेम है ना नहीं हुआ था, उन्नत उज्जवल जो प्रेम था, कृष्ण प्रेम, वो कैसे दे रहे हैं? पात्र को देखे बिना उन्होंने हमें प्रदान करके गए हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो शुद्ध प्रेम शुद्ध भक्तों के द्वारा पात्र के उपस्थित होने पर प्रदान किया जा सकता है। इनको शब्दों में, उनको व्यवहार में नहीं बताया सकता, इसको लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है ना? तो आज नारद मुनि ने शुद्ध भक्ति के लिए बताया कि प्रकाशित क्वाचित पात्र, कि हालांकि भक्ति अनिर्वचनीय है, पहले कृष्ण को बताया, फिर बताया कि इसका और अनिर्वचनीय है, प्रेम स्वरूपा है ना, अनिर्वचनीय है और उसको समझाया नहीं जा सकता। और इसका एग्जाम्पल देता है कि जैसे एक गूंगे व्यक्ति को अगर गुड़ खिला या कोई स्वाद की वस्तु खिला दी जाए, उससे पूछा जाए इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा व्यक्ति कुछ इशारे करेगा, है ना। उसी तरह से जो भक्त होते हैं, भागवत भक्त होते हैं, वो भी शुद्ध भक्ति को एक्सप्लेन करके गए, साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करके गए, लेकिन ये कुछ इशारे मात्र हैं। जब आप खुद करेंगे तभी आप उसको समझ सकते। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट शुद्ध प्रेम। हरे कृष्ण। मतलब संकेत दिया और हम उसको रियलाइज करेंगे तो उसको समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी।